नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये एक जिस्टर का मॉनिटर आया है। नहीं, जिब्रॉनिक है, सॉरी, जिब्रॉनिक का है, जो कि है 20 इंच का। और इसका प्रॉब्लम देख लीजिए क्या क्या है। तो इसमें पावर लाइट एक्चुअली ब्लिंक हो रहा है, ये इसका इशू है। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरीके से इसे रख रहा हूँ एंड इसके ऑन ऑफ पे ध्यान दीजिए। मैं जब भी इसे ऑन कर रहा हूँ तो ये पावर लाइट इसका ब्लिंक हो रहा है। तो ये इसका इशू है, तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। बना दिया क्या? हाँ, तोड़ दिया आ गया। नहीं टूटा हुआ है, फिर भी वो इधर ही से जाना मारना सब। ठीक है, तो हमने इसे सबसे पहले ऑन कर लेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ से भी स्क्रू खोल लेंगे तो अच्छी बात है। तो इसे खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लगे हुए स्क्रू को भी खोल देंगे हम। इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली डिस्प्ले ही रहता है बैक साइड पे। ठीक है, तो इसे हम नहीं खोलेंगे, इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। तो बहुत ही आराम से खोलेंगे। यहाँ पे खोलते समय आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत ही लॉक को ध्यान में रखिएगा, कहाँ कहाँ इसके लॉक है। अदरवाइज पूरा बॉडी टूट के हाथ में आ जाता है बहुत बार। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम रहेंगे। तो जितने भी देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया। और अब पैनल से भी इसे निकाल देंगे, थोड़ा पकड़िए ऐसा। ठीक है, इसके पैनल को भी हम यहाँ से निकाल देंगे डिस्कनेक्ट करके। पैनल को याद रखिएगा, बहुत सावधानी से निकालिएगा, अदरवाइज एक भी पिन यहाँ वहाँ हो गई तो तकलीफ हो जाएगी। पूरा आपका डिस्प्ले आपको ख़राब दिखने लगेगा अगर यहाँ पे आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो। इसलिए इस चीज़ को बहुत सावधानी से रख करिएगा। यहाँ पे कुछ लॉक होते हैं इसे खोलने के, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है, सप्लाई खुल गया हमारा। तो इसके सबसे पहले पावर सप्लाई को खोल लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ डिस्प्ले के ऊपर रख के खोलेगा। तो क्या हो। तो एक बार सप्लाई को जस्ट खोल लेते हैं, हालांकि डिस्प्ले के लिए मुझे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले को हमने हटा दिया और इसके सप्लाई को खोलेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इस लॉक पे फंसा रहता है, तो जिसकी वजह से हमने उसे नहीं खोला। तो एक बार हम पावर सप्लाई को खोल लेंगे। देखिए यहाँ पे ये पूरा ब्लैक वगैरह दिख रहा है हमको, लेकिन देख लेते हैं क्या करना होगा। इस मॉनिटर को आप डायरेक्ट 12 वोल्ट पे भी चालू कर सकते हैं, मतलब सप्लाई नहीं लगाएंगे, एडेप्टर से भी हम इसे चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम खोल के साइड करेंगे और ओनली पावर सप्लाई पे काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको इन दोनों को भी निकालना होगा, उसके बाद ही प्रॉपर सब कुछ चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए प्लायर की हेल्प लगेगी। इसके लिए मैं इस प्लायर को ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसे नोक करके प्रेस करिएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं पूरा इस तरीके से ब्लैक है ये। तो एक बार सभी को चेक कर लेंगे। ठीक है, कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप।
देखिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट भी ख़राब है, इनको भी चेंज करेंगे। सबसे पहले साफ़ सफाई करेंगे थोड़ा सा। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट को एक बार चेक करेंगे मल्टीमीटर से, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख के, ठीक है, सारे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फ्यूज से। दिख रहा चलेगा, अरे यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, पहले फ्यूज़ को चेक कर लेंगे, उसके बाद थर्मिस्टर चेक करेंगे। ये सबको फटाफट चेक कर लेंगे, उसके बाद नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ से 6 टांग की आईसी है, इसे एक बार चेक करिएगा प्रॉपर। ठीक है, तो वैल्यू जो भी शो कर रही है सब प्रॉपर है। इस पर कैपेसिटर की वैल्यू प्रॉपर आ रही है। इसके बाद ये एन चैनल का एक मॉसफेट है, आपको यहाँ पे देखना होगा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद है इसके ब्रिज डायोड को चेक करना होगा, जो कि इसके ग्राउंड को इसके पॉजिटिव पे रखना होगा। ठीक है, इसके ग्राउंड को इसके पॉजिटिव पे रखना होगा यहाँ पे इस तरीके से, और वैल्यू इसकी आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बीप साउंड क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब ख़राब है, तो इसकी आप देख सकते हैं वैल्यू एकदम प्रॉपर है। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारा सही है। कैपेसिटर पे हमने आपको बताया था कहीं से लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई लीकिंग वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इससे हम वन टाइम बीप साउंड एक बार चेक करेंगे। तो ये भी प्रॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, कुछ फूटा नहीं है, फटा नहीं है, प्रॉपर है सब कुछ। उसके बाद है ये जो 10 टीलियम के कैपेसिटर है, इन्हें एक बार चेक कर लेंगे कि इस पर कोई बीप साउंड क्रिएट कर रहा है या नहीं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। उसके बाद डायोड को चेक करेंगे, डायोड भी सही है। मच्छर बड़ी तकलीफ दे रहा है हमको। ठीक है, डायोड इसका सही है। उसके बाद ट्रांसफार्मर को एक बार चेक कर लेंगे, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज प्रॉपर पास कर रहा है या नहीं। इसका ट्रांसफार्मर यहाँ पे मॉसफेट से जाके यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसमें से देखना होगा कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है। नहीं, गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये दोनों जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, तो इसका मतलब ये सही है यहाँ से। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी इसका सही है, और ये इस तरफ से ये भी सही है। इसके बाद ये हो गया। डायोड को चेक कर लेंगे एक बार, ये भी सही है। रजिस्टर की वैल्यू एक बार देखिए 202, इसका मतलब है कि 100 मतलब 2 मेगा ओम्स, 2 ओम्स के आसपास आना चाहिए, 2 किलो ओम्स। एक बार देख लेंगे, 0.96, किलो ओम्स तो है ही, 0.252। तो ये बहुत बार इस तरीके से दिखाता है, लेकिन देखिए सेम आ रहा है, इसका मतलब है बहुत बार सिर्फ दिखाता है, लेकिन चेक करने के बाद
प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। तो एक बार ट्राई शोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर वायर है, तो एक बार इसकी वैल्यू इस तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी एक बार चेक करेंगे इसकी वैल्यू को, तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हुई है। ये देखिए, ये देखिए अभी हो रहा है 266, 243। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को एक बार चेंज कर लेते हैं। ये भी दोनों ख़राब दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक की वैल्यू है 16 वोल्ट 470 और दूसरे की वैल्यू है 1000 माइक्रोफैरेड। तो इसे एक बार निकालेंगे। ठीक है। कौन सा स्कूल है? ठीक है, क्या कर रहे हैं? तो ये हो गया 16 वोल्ट 470। उसके बाद है जो इससे बड़ा है साइज़ का है, वो है 16 वोल्ट 1000। तो इन दोनों को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। फिर दो कैपेसिटर है, इनको हटाएंगे। उसके बाद है ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट लिए हैं और दोनों का एक है 16680 और एक है 16470। तो ये दोनों चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे लगाते समय थोड़ा प्लस माइनस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सिरा इसका निगेटिव होता है, बाकी का पॉजिटिव। यहाँ पे ये सिरा इसका निगेटिव है और ये जो पूरा ब्लैंक है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसे लगाते समय इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिए बस, बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नहीं बैठ रहा हो तो थोड़ा सा शोल्डर ले लें, आराम से बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ अगर आप लगाते समय एक चीज़ देखोगे तो थोड़ा भी ट्रैक पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट हो जाएंगे। ये होने के बाद सेम इस चीज़ को भी बैठा लेंगे। प्लस माइनस देख के लगाइएगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा।
ठीक है। ये हो चुका है और एक बार इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ मल्टीमीटर को। और इसके पीछे इसके प्लास्टिक के बॉडी को ज़रूर लगाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इतना फिट हो चुका है और इसे अब हम साइड हटा देंगे और एक बार डिस्प्ले को यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद है इसके इस 12 वोल्ट को एलईडी को लगाना होगा। ठीक है, तो एक बार अब चेक कर लेते हैं पावर देके। इस तरीके से लेते हैं। ये देखिए पावर लाइट लगातार ग्लो हो रही है अभी और ये डिस्प्ले भी आ चुका है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अब ये गया क्या बोलते हैं, डिस्प्ले स्लीप मोड पे चला गया है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से रहता है। इस तरीके का जो मॉनिटर आते हैं वो फटक से स्लीप मोड पे चले ही जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक ले मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।